हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज। हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले भी हम प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो सीधा कहाँ पे जाओगे, प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट डाल कर रख दिया है ताकि आपको वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो। तो सीधा क्लिक करोगे, सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाओगे नीचे, और कमेंट सेक्शन तो आपको बताइए कहाँ होता है, और मेन प्लेलिस्ट में भी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। 4 to 12 स्टैंडर्ड सारे क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और उसके एक्सप्लेनेशन भी। तो अब लेट करने से पहले हम इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उस चार्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो मैंने आपके लिए वो चार्ट कंप्लीट करके रखा है। सीधा चलते हैं उस चार्ट की तरफ। तो ये रहा आपका चार्ट, आपको कंप्लीट चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको यहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि जो आंसर या एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर दिए जाते हैं वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट इसके लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ आपके आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि आपको आंसर देने से पहले मैं टेक्स्ट बुक से फाइंड आउट करता हूँ, फिर उसके बाद मास्टर की से उसको रीचेक करता हूँ, फिर आप तक वो क्वेश्चन आंसर पहुँचाता हूँ, ताकि आपकी मेहनत ख़राब ना हो और मेरी भी मेहनत ख़राब ना हो, और आप अपने कॉलेज स्कूल में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। मैंने कॉलेज इसलिए बोला क्योंकि 12th स्टैंडर्ड को भी मैं पढ़ाता हूँ ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द मीनिंग। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे बुजुर्ग, बलुत, वतन। आपको इन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट करने हैं। ये डेली लाइफ में सुनने वाले वर्ड तो है नहीं कि आपको इनके मीनिंग मालूम होगा। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देन आपको मिल गया आपका आंसर। सबसे पहले बुजुर्ग, तो बुजुर्ग को एक एलेबोरेट करके बताया है, ठीक है। टू इंडिकेट टू विलेज आर सेपरेट, द बुजुर्ग एंड खुर्द वेर यूज, द ओरिजिनल विलेज वॉज नेम्ड एज अ बुजुर्ग एंड न्यू विलेज वॉज नोन एज खुर्द। एग्जाम्पल, वादगांव, बुजुर्ग एंड यादगांव, खुर्द। इस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसके नाम पे ये नाम दिया गया उन्हें। फिर आता है बलूता, देयर वॉज अ विलेज, है ना, आर्टिशंस विद द हेरिडिटी राइट रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशंस, है ना, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनकी हेरिडिटी होती। द आर्टिशन रिडेंडर एंड टू सर्विस द विलेज एंड इन रिटर्न द फार्मर टेनेट गेव टू शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिस शेयर नोन एज बलूता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस हिसाब से इसको नाम दिया, क्योंकि ये उनकी एंशंट हेरिडिटी से चला रहा था ये काम, वो काम इस तरीके से कर रहे थे एज अ फार्मर टेनेंट, तो उनको ये नाम दे दिया गया क्या, बलूता। फिर बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट इसके वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड था वतन। द टर्म वतन इन अरबिक, इस अरबिक वर्ड है ये, है ना। इन मिडिवल महाराष्ट्र इट मीन हेरिडिटी एंड द परमानेंट राइट फॉर विच द होल्डर नीड नॉट पे एनी रेवेन्यू, ठीक है। उसको ये नाम दे दिया जाता था जो अपना होल्डर रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था। और ये आपको जो टॉप कर दिया हुआ, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आपको नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने दे दिया एक्स्ट्रा। कभी कभी क्या होता है, वर्कबुक में ये क्वेश्चन दिया होता है तो आप ढूंढते हो यार अब कहाँ से लिखूँ, तो आपको मिल जाता है, तो मैंने लिख कर दे दिया। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑड एंड राइट। कौन सा आउट है उसको फाइंड आउट करना है और लिखना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको ब्लर दिखता होगा ना, तो ऊपर देखो 3 डॉट बने होंगे यहाँ कॉर्नर में, ठीक है, राइट साइड के कॉर्नर पे, उसको क्लिक करो, है ना। फिर वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो जहाँ पे लिखा होगा क्वालिटी, वहाँ पर जाके क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेने का, 360, है ना, 480 या तो 720 रख लेने का। तो आपको सारे आंसर बिल्कुल क्लियर चमचमाते हुए शीशे की तरह दिखाई देंगे। देन ये रहा आपका आंसर, यहाँ से देख लो और इसको कॉपी कर लो। तो फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टोटल उसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन के हमने वहाँ से आंसर देख लिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट दीज पर्सनैलिटीज़ एंड देयर वर्क इन योर ओन वर्ड। कि कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, आपने सुना भी होगा, और वाकई काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं ये, जिनके बारे में आपको लिखना है और उनके काम के बारे में भी लिखना है। तो फर्स्ट वन है संत नामदेव, सेकंड वन है संत दयनेश्वर, और थर्ड है संत एकनाथ, और 4 हैं
संत तुकाराम, तो इनके बारे में आपको कुछ एलोबरेशन देना है कि क्या इनके काम किए गए हैं और ये कहाँ से शुरुआत की, कैसे, कुछ भी। चलो देख लेते हैं इसके आंसर को। देन सबसे पहले हम जान लेंगे संत नामदेव। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं ताकि आप पॉइंट वाइज भी लिखो तो आपको अच्छे आंसर मिल जाए। और ये पता है जो आपको शॉर्टनेस देते हैं और कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम दे देते हैं ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, क्योंकि उनको क्या होता है ताकि आप फ्यूचर में इन लोगों के बारे में याद कर सको, इसलिए ये क्वेश्चन डाल देते हैं इनके नाम के बारे में, ताकि जब आप इनके बारे में एक आंसर याद करो ना तो आपको हमेशा याद रहो। कि कभी बड़े हो गए, आपने किसी ने पूछ लिया, अरे तू जानता है क्या संत ज्ञानेश्वर को, तो हाँ आपने बोला कि हाँ मैंने पढ़ा था कभी इनके बारे में। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं ज़्यादातर स्कूलों में। अब आपके स्कूल में आता है कि नहीं आता है वो तो आपके टीचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। छोटे छोटे पॉइंट हैं सब। सेकंड है संत ज्ञानेश्वर, इनके बारे में भी छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं मैंने। अगर आपको चाहिए ज़्यादा नहीं बड़ा लिखना है तो आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, हर पॉइंट क्वालिटी वाले पॉइंट है। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि कौन सा पॉइंट लिखूँ कौन सा नहीं लिखूँ, जो भी आपको 4 पॉइंट उसमें से चुन के लिखने हैं आप लिख सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। संत एकनाथ, इसमें से भी आप देख लो सब पॉइंट छोटे छोटे और बहुत क्वालिटी वाले पॉइंट है और इजी लैंग्वेज है, इजी टू बाय हार्ट है, आप बिल्कुल इजी टू बाय हार्ट कर सकते हो, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं कि नहीं मुझे याद नहीं होगा, बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ की गई है। संत एकनाथ वॉज प्रोमिनेंट संत एसोसिएटेड विद भक्ति मूवमेंट, इनका एक मूवमेंट चलाया था भक्ति मूवमेंट, उसी से जुड़े हुए थे। ही हैड कंपोज मेनी भारुत्स, अभंग एंड गवलांस टू प्रीच द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन, इन्होंने ये चीज़ें चलाई थी, कंपोज किया था। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संत तुकाराम, इनके बारे में भी पॉइंट्स दिए हुए देख लो आप इजीली, 3-4 पॉइंट जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लिखना है तो बुक में लिखना है तो पूरे लिख लो, लेकिन जिस हिसाब से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हाँ 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं तो आप 2 से 3 पॉइंट लिख दो, 1 मार्क्स से पूछा जाता है तो 2 ही पॉइंट लिख दो, तो उस हिसाब को आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन नंबर 5th, वाई वेयर ड्रॉट ए ग्रेट कैलेमिटी द पीपल, है ना। ड्रॉट क्यों एक ग्रेट कैलेमिटी बोला गया है ना पीपल्स के लिए। कैलेमिटी मतलब बोलते हो ना, समझते हो ना, क्या हादसा होता है, हादसा। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, तो एक हादसा होता है ना, एक मिसफॉर्च्यून हो रहा है ये मतलब। ठीक है, जैसे डिजास्टर जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में कैलेमिटी मतलब डिजास्टर होते हैं। चलो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये आपका रहा लास्ट आंसर, इसको देख लो, यहाँ आंसर कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर यानी नेक्स्ट चैप्टर पे। और आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे लेक्चर्स में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हाँ सर आपको ये चीज़ें इंप्रूव करना चाहिए, या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए कि सर आप इसके ऊपर लेक्चर बनाओ या ये क्वेश्चन आंसर दो। मैं पूरे एक्सप्लेनेशन भी बना रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैंने बार बार बोला है, जाके आप वहाँ चेक कर सकते हो। और 4 to 12 स्टैंडर्ड सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है, समझ रहे हो ना आप। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कोई इंप्रूवमेंट या कोई सजेशन मेरे लिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।